तीर्थराज पुष्कर और माता सावित्री की इस पावन भूमि पर आज मुझे आप सबके बीच आने का, आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। इस मंच से मैं सुरसुरा के तेजाजी धाम को पृथ्वीराज की भूमि अजमेर को प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, तीर्थराज पुष्कर की, तीर्थराज पुष्कर की, वीर तेजाजी महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की, भगवान देव नारायण की, भगवान देव नारायण की, वरुण अवतार भगवान झूलेलाल जी की, भगवान झूलेलाल जी की। मंच पर विराजमान राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी भगीरथ चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा जी, दिया कुमारी जी, संसद में मेरे साथी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, उपस्थित अन्य मंत्रीगण, अन्य महानुभाव और राजस्थान के मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं पूज्य संतों का बहुत आभारी हूं कि हमें आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पूज्य संतगण यहां मौजूद है। साथियों, अजमेर आस्था और शौर्य की धरती है। यहां तीर्थ भी है और क्रांति वीरों के पद चिन्ह भी है। अभी कल ही मैं इजराइल की यात्रा को पूरा करके भारत लौटा हूं। राजस्थान के सपूत मेजर दलपत सिंह के शौर्य को इजराइल के लोग आज भी गौरव से याद करते हैं। मुझे भी इजराइल की संसद में मेजर दलपत सिंह जी के शौर्य को नमन करने का सौभाग्य मिला। राजस्थान के वीर बांकुरों की इजराइल के हाइफा शहर को आजाद कराने में जो भूमिका थी, मुझे उसका गौरव गान करने का अवसर मिला है। साथियों, कुछ समय पहले ही राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं। मुझे संतोष है कि आज राजस्थान विकास के नए पथ पर अग्रसर है। विकास के जिन वायदों के साथ
भाजपा सरकार आपकी सेवा में आई थी, उन्हें तेजी के साथ पूरा कर रही है। और आज का दिन विकास के इसी अभियान को तेज करने का दिवस है। थोड़ी देर पहले यहां राजस्थान के विकास से जुड़ी करीब 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में नई शक्ति जुड़ रही है। ये सारे प्रोजेक्ट्स राजस्थान की जनता की सुविधा बढ़ाएंगे और राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के भी अवसर पैदा करेंगे। साथियों, भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातार युवा शक्ति को सशक्त कर रही है। 2 साल पहले तक राजस्थान से भर्तियों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक की ही खबरें चमकती रहती थी, आती रहती थी। अब राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम लगी है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। आज यहां इसी मंच से राजस्थान के 21,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। मैं इस बदलाव के लिए, नई नौकरियों के लिए, विकास के सभी कामों के लिए राजस्थान के आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज वीरांगनाओं की इस धरती से मुझे देश भर की बेटियों के लिए एक अहम अभियान शुरू करने का अवसर मिला है। जहां अजमेर से HPV वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। साथियों, हम सब जानते हैं कि परिवार में जब मां बीमार होती है तो घर बिखर सा जाता है। अगर मां स्वस्थ है तो परिवार हर संकट का सामना करने में सक्षम रहता है। इसी भाव से भाजपा सरकार ने महिलाओं को संबल देने वाली अनेक योजनाएं चलाई है। साथियों, हमने 2014 से पहले का वो दौर देखा है जिसमें शौचालय के अभाव में बहनों बेटियों को कितनी पीड़ा, कितना अपमान झेलना पड़ता था। बच्चियां स्कूल छोड़ देती थी क्योंकि वहां अलग टॉयलेट की सुविधा नहीं होती थी। गरीब बेटियां सैनिटरी पैड्स नहीं ले पाती थी।
पहले जो सत्ता में रहे उनके लिए ये छोटी बातें थी, इसलिए इन समस्याओं की चर्चा तक नहीं होती थी। लेकिन हमारे लिए ये बहनों बेटियों को बीमार करने वाला, उनके अपमान से जुड़ा संवेदनशील मसला था। इसलिए हमने इनका मिशन मोड पर समाधान किया। साथियों, गर्भावस्था के दौरान कुपोषण माताओं के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा होता था। हमने सुरक्षित मातृत्व के लिए योजना चलाई, मां को पोषक आहार मिले, इसके लिए 5,000 रुपया बहनों के खाते में जमा करने की योजना शुरू की। मां धुएं में खांसती रहती थी, लेकिन उब तक नहीं करती थी। हमने कहा ये नहीं चलेगा, और इसलिए उज्ज्वला गैस योजना बनी। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि भाजपा सरकार सत्ता भाव से नहीं, संवेदनशीलता के साथ काम करती है। साथ ही 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। आज का समय राजस्थान के विकास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भाजपा की डबल इंजन सरकार राजस्थान की विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चल रही है। हम सब जानते हैं, अच्छी सड़क, अच्छी रेल और हवाई सुविधा सिर्फ सफर आसान नहीं करती, वो पूरे इलाके की किस्मत बदल देती है। जब गांव-गांव तक अच्छी सड़क पहुंचती है तो किसान अपनी फसल सही दाम पर बेच पाता है, व्यापारी आसानी से अपना सामान बाहर बेच पाते हैं, और हमारा अजमेर पुष्कर तो उसकी पर्यटन की ताकत कौन नहीं जानता। अच्छी कनेक्टिविटी का पर्यटन पर सबसे अच्छा असर पड़ता है। जब सफर आसान होता है तो ज्यादा लोग घूमने आते हैं, और साथियों, जब पर्यटक आते हैं तो स्वाभाविक है होटल चलते हैं, ढाबे चलते हैं, कचौड़ी और दाल बाटी ज्यादा बिकती है। यहां राजस्थान के कारीगरों का बनाया सामान बिकता है, टैक्सी चलती है, गाइड को काम मिलता है। यानी एक पर्यटक कई परिवारों की रोजी रोटी बन जाता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक कनेक्टिविटी पर बहुत बल दे रही है। साथियों, जैसे जैसे राजस्थान में कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे यहां निवेश के लिए भी अवसर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के इर्द गिर्द
उद्योगों के लिए एक बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। यानी राजस्थान को अवसरों की भूमि बनाने के लिए डबल इंजन सरकार हर संभव अनेकविध काम कर रही है। साथियों, राजस्थान की माताएं अपने बच्चों को पालने में ही राष्ट्रभक्ति का संस्कार देती है। राजस्थान की ये धरा जानती है कि देश का सम्मान क्या होता है, और इसलिए आज राजस्थान की धरा पर मैं आप लोगों से एक और बात कहने आया हूं। साथियों, हाल ही में दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें दुनिया के अनेक देशों के प्रधानमंत्री, अनेक देशों के राष्ट्रपति, अनेक देशों के मंत्री उस कार्यक्रम में आए थे। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, उन कंपनियों के कर्ता धर्ता वो भी एक छत के नीचे इकट्ठे हुए थे। सबने भारत की खुले मन से प्रशंसा की। मैं जरा राजस्थान के मेरे भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, जब दुनिया के इतने सारे लोग भारत की प्रशंसा करते हैं, ये सुनकर के आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको अभिमान होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा हुआ या नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, आपको गर्व हुआ, लेकिन हताशा, निराशा में डूबी, लगातार पराजय के कारण थक चुकी कांग्रेस ने क्या किया, ये आपने देखा है। दुनिया भर के मेहमानों के सामने कांग्रेस ने देश को बदनाम करने की कोशिश की। इन्होंने विदेशी मेहमानों के सामने देश को बेइज्जत करने के लिए पूरा ड्रामा किया। साथियों, कांग्रेस पूरे देश में लगातार हार रही है और गुस्से में वो इसका बदला वो भारत को बदनाम करके ले रही है। कभी कांग्रेस आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, लेकिन अब आईएनसी नहीं बची है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बची है। आज वो आईएनसी के बजाय एमएमसी बन गई है। एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है।
राजस्थान के मेरे वीरों, इतिहास गवाह है, मुस्लिम लीग भारत से नफरत करती थी और इसलिए मुस्लिम लीग ने देश बांट दिया। आज कांग्रेस भी वही कर रही है। माओवादी भी भारत की समृद्धि, हमारे संविधान और हमारे सफल लोकतंत्र से नफरत करते हैं। ये गात लगाकर हमला करते हैं। कांग्रेस भी गात लगाकर देश को बदनाम करने के लिए कहीं भी घुस जाती है। कांग्रेस के ऐसे कुकर्मों को देश कभी माफ नहीं करेगा। साथियों, देश को बदनाम करना, देश की सेनाओं को कमजोर करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। आप याद कीजिए, यही कांग्रेस है जिसने हमारी सेना के जवानों को हथियारों और वर्दी तक के लिए तरसा कर रखा था। ये वही कांग्रेस है जिसने सालों तक हमारे सैनिक परिवारों को वन रैंक, वन पेंशन से वंचित रखा था। ये वही कांग्रेस है जिसके जमाने में विदेशों से होने वाले रक्षा सौदों में बड़े बड़े घोटाले होते थे। साथियों, बीते 11 वर्षों में भारत की सेना ने हर मोर्चे पर आतंकियों पर, देश के दुश्मनों पर करारा प्रहार किया। हमारी सेना हर मिशन, हर मोर्चे में विजयी रही। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक वीरता का लोहा मनवाया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इसमें भी दुश्मनों के झूठ को ही आगे बढ़ाया। देश के लिए जो भी शुभ है, जो भी अच्छा है, जो भी देशवासियों का भला करने वाला है, कांग्रेस उस सब का विरोध करती है। इसलिए देश आज कांग्रेस को सबक सिखा रहा है। साथियों, राजस्थान में तो आपने कांग्रेस के कुशासन को करीब से अनुभव किया है। यहां जितने दिन कांग्रेस की सरकार रही, वो भ्रष्टाचार करने और आपसी लड़ाई झगड़े में ही उलझी रही। कांग्रेस ने हमारे किसानों को भी हमेशा धोखा दिया। आप याद कीजिए, कांग्रेस ने दशकों तक सिंचाई की परियोजनाओं को कैसे लटकाए रखा। इसका राजस्थान के किसानों को
बहुत अधिक नुकसान हुआ है। ईआरसीपी परियोजना को कांग्रेस की सरकारों ने केवल फाइलों और घोषणाओं में उलझा कर रखा। हमारी सरकार ने आते ही इस स्कीम को फाइलों से निकालकर धरातल पर उतारने का प्रयास किया। साथियों, हमारी सरकार ने नदियों को जोड़ने का अभियान शुरू किया है। उसका बहुत अधिक फायदा राजस्थान को मिलना तय है। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना हो, यमुना राजस्थान लिंक प्रोजेक्ट हो, डबल इंजन सरकार ऐसी अनेक सिंचाई परियोजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज भी झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी जिले के लिए पानी की अनेक परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है। हमारा प्रयास है कि राजस्थान में भूजल का स्तर भी ऊपर उठे। साथियों, भाजपा सरकार राजस्थान के सामर्थ्य को उसको समझते हुए योजनाएं बना रही है, उन्हें लागू कर रही है। मुझे खुशी है कि राजस्थान अब सूरज की ताकत से समृद्धि कमाने वाली धरती बन गया है। हम सब जानते हैं, हमारे राजस्थान में धूप की कोई कमी नहीं। अब यही धूप सामान्य मानवी के घर की बचत और कमाई का साधन बन रही है। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका है प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की। इस योजना में राजस्थान का भाग्य बदलने की ताकत है। इस योजना में भाजपा सरकार लोगों को अपनी छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 78,000 रुपये की सहायता देती है। सरकार सीधे आपके बैंक खाते में पैसे भेजती है। आजादी के बाद सब बजट, सब योजनाएं देख लीजिए, जिसमें मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है, ऐसी योजना कभी नजर नहीं आएगी। आज इन परिवारों को सोलर पैनल लगाने के लिए 78,000 रुपया सीधा सरकार देती है। सबसे अधिक लाभ मध्यम वर्ग के लोग ले रहे हैं, और जिससे घर पर एक छोटा सा बिजली घर तैयार हो जाता है। दिन में सूरज की रोशनी से बिजली बनती है, घर में वही बिजली काम आती है, और जो ज्यादा बिजली बनती है वो बिजली ग्रिड में जाती है, और जिस घर में बिजली नहीं बनी होती है उसे भी इसका लाभ मिलता है। साथियों, आज राजस्थान में 1.25 लाख से अधिक परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं, और इस योजना की वजह से कई घरों का बिजली बिल लगभग 0 आ रहा है। यानी खर्च कम हुआ है, बचत ज्यादा हुई है। साथियों, विकसित राजस्थान से विकसित भारत के मंत्र पर हम लगातार काम कर रहे हैं।
आज जिन योजनाओं पर काम शुरू हुआ है वो विकसित राजस्थान की नींव को और अधिक मजबूत करेंगे। जब राजस्थान विकसित होगा तो यहां के हर परिवार का जीवन समृद्ध होगा। आप सभी को एक बार फिर विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम के 150 साल देश मना रहा है। मेरे साथ बोलिए, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।